व्यक्ति को अपने किए हुए प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि कर्म के आधार पर हमको फल मिलता है। और एक कहावत भी कही जाती है कि बुरे कर्म के बुरे नतीजे किए न हो तो कर देखो। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। यहां तक कि अनजाने में भी हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसको भी लिखा जाता है और उसका फल भी हमको छोटे बड़े रूप में भोगना पड़ता है। हमने कोई अपराध कर दिया, हमसे कोई गलती हो गई मान लीजिए, और हमको लग रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो अनजाने में किया है, हमको थोड़ी मालूम था कि अपराध है, ये गलती अनजाने में हो गया। तो भैया अनजाने में भी यदि कोई अपराध हम करते हैं, कोई गलती हमसे होती है तो उसका दंड विधान बनाया गया है, हमको दंड मिलता ही है। भीष्म पितामह जैसे महायोगी भी अनजाने में किए गए कर्म का फल भोगते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे थे कुरुक्षेत्र में, और जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए तो भीष्म पितामह गोविंद से पूछ रहे हैं कि हे नाथ, बस मुझे यह बता दे मैं ये किस जन्म का परिणाम भोग रहा हूं। ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया जिसका फल मुझे इतना भयंकर मिल रहा है कि मैं हजारों लाखों बाणों की सैया पर लेटा हूं, एक साथ मेरे शरीर में सैकड़ों बाण आकर के लग गए। नाथ, मैं ये किस जन्म का फल भोग रहा हूं। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह, आप तो स्वयं महायोगी हो, आप तो स्वयं देख सकते हो, पिछले जन्मों को देख लो कि किस जन्म में आपने ऐसे असद कर्म किए जिनका परिणाम ये है। तो भीष्म पितामह कह रहे कि कृष्ण, एक जन्म की कौन कहे, 10 जन्म, 15 जन्म, 20 जन्म की कौन कहे, 30 जन्म पहले तक का हाल में देख चुका हूं। और गोविंद, उन 30 जन्मों में ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसका परिणाम इतना घातक है। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, महाराज, ये कोई 30 जन्म पुरानी बात नहीं है, 40, 50, 60, 70 जन्म पहले की बात नहीं है, 71, 72, 73 जन्म पहले की बात नहीं है, यह बात है 74 जन्म पूर्व की। एक समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और महाराज, जिस मार्ग से आप जा रहे थे उस मार्ग पर एक अधमरा सर्प पड़ा था, अधमरा सांप, जो मरा नहीं था, घायल था, उसको चोट लगी थी। जिस रास्ते से आप जा रहे थे, जब आपने उस सांप को देखा तो आपको लगा कि सांप मर गया, क्योंकि अंधेरा था, और आपने वह सांप उठाया और उठा करके बबूल के उस सांप को फेंका। तो जैसे ही फेंका तो वो बबूल के पेड़, बबूल का पेड़ जानते हैं ना आप सब, बबूल के पेड़ में जाकर के गिर गया। और बबूल के पेड़ में जाकर के जब गिरा तो बबूल के पेड़ के छोटे छोटे कांटे उस सर्प के शरीर में छिद गए, चुभ गए, गड़ गए। और हे भीष्म पितामह, 74 जन्म के बाद वे छोटे छोटे से कांटे इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं। तो भैया ध्यान रखना, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। आज हम थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेंगे ना, आज यदि हम किसी को 150 रुपए दान दे दें, किसी को थोड़ा बहुत आटा दाल चावल दान कर दें, किसी को 1-2 जोड़ी कपड़े दान कर दें, किसी मंदिर में जाकर के दान पुण्य कर दें, तो हम तुरंत भगवान से उस पुण्य का फल मांगते हैं।
हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि भगवान हमने ये पुण्य का काम किया है, इसका फल दो, इसका परिणाम दो। पर बुरे काम तो व्यक्ति रोज करता है, पाप तो व्यक्ति आए दिन करता। आए दिन की कौन, दिन में 100 बार हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, कभी जान के कभी अनजाने में। तो कभी आपने भगवान से ये कहा कि भगवान हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये अपराध हो गया है और इसका दंड हमको दे दो? कभी मांगा है? किसी ने नहीं मांगा, ना हम मांग सकते ना आप मांग सकते हो। लेकिन जब हम पुण्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हमने ये पुण्य का काम किया है तो हमको इसका परिणाम अच्छा ही मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? अच्छा। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के कर्म शुभ होने चाहिए। शुभ कर्मों का अच्छा फल मिलता है और अशुभ कर्मों का बुरा फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामचरितमानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आपने बुरा किया और आपके साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ। एक कहावत है, जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए पहले से बड़े वाले गड्ढे की व्यवस्था करके रखते हैं। और जो दूसरों के जीवन में आनंद, प्रसन्नता, सुख देना चाहता है, भगवान उसके जीवन में सुखों की बारिश कर देते हैं। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, आप कर नहीं रहे, आपने सिर्फ सोचा कि भगवान इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ हो ना हो आपके साथ होगा, आपके साथ हो जाएगा। इसलिए भैया बहुत ध्यान रखिएगा, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो। आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो उसका दंड देने के लिए परमात्मा है ना, आप क्यों चिंता करते हो? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आप अपना मन, आप अपना मुख, आप अपनी बुद्धि गंदी मत करो। आप अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इसलिए कर्म व्यक्ति के शुभ होने चाहिए, सोच व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं आप जैसी सोच बना लेते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। आपने देखा कई लोग दुखी नहीं होते पर उनका मुंह ऐसे बना रहता है कि उनसे ज्यादा दुखी जीवन में कोई है ही नहीं। और जब उनका मुंह ऐसे बना रहता है कि जीवन में उनसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, तो वो वास्तव में दुखी रहने लगते हैं। वास्तव में वो ऐसे रहते हैं जैसे इनसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। और जो ये सोच के रहता है ना कि हमसे ज्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं, जो दिन भर हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, जो दिन भर प्रसन्न रहेगा, जो खिलखिलाता रहेगा, जो ऐसे ही प्रसन्न रहेगा बिना किसी कारण के, भगवान भी उसको अपने आप प्रसन्न रखने लगते हैं कि ये तो खुश ही रहता है, ये तो हर परिस्थिति में खुश रहता है। और जो दुखी रहता है बिना किसी कारण के, वो दुखी ही रहने लगता है। इसलिए कहते हैं आप जैसा सोचेंगे वैसे बनते जाएंगे। अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा हो जाएगा। तो व्यक्ति के कर्म कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? बोलो अच्छे होने चाहिए। आज की सोच ऐसी, आप एक चुटकुला सुनाऊं मैं आपको, सुना होगा आपने पहले। एक कोई माता जी थी,
माता जी थी या कोई भाई था, जो आपको सोचना सोच लो, वो अपने सामने वाले पड़ोसी से बहुत चिढ़ती थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और दिन रात माता जी ने, मतलब कई दिनों से वो पूजा पाठ जब कीर्तन कर रही थी, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान ने माता जी से कहा, बताओ मैया तुमको क्या चाहिए। मैया कहे जो मांगूंगी वो दे दोगे। भगवान ने कहा इसलिए तो आया हूं। लेकिन भगवान भी जानते हैं कि ये मैया थोड़ी सी ऐसी है कि सामने वाले का बुरा चाहती है। तो भगवान ने भी कह दिया कि मैया तुमको जो एक दूंगा ना, वो तुम्हारे पड़ोसी को कितना दूंगा, डबल, 2 दे दूंगा। चलेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ चलेगा। भगवान भी चौंक गए कि अभी तक कह रही थी तरक्की ना हो, धन ना मिले, सुख ना मिले, अब कह रही डबल दे दो। भगवान ने भी कहा खैर मुझे क्या करना। उसने कहा भगवान से कि मैं सुंदर हो जाऊं। वो सुंदर तो उसकी पड़ोसन दुगनी सुंदर। अब वो एक दिन भगवान से कहे, भगवान मेरे घर एक लग्जरी कार आ जाए, उसके यहाँ 1, सामने वाले के यहाँ 2। भगवान मेरा एक सुंदर सा बड़ा घर बन जाए, उसका 1, सामने वाले का 2। भगवान मुझे 10 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए, उसे 10, सामने वाले को 20। ये सब हुआ। एक दिन वो भगवान से बोली, भगवान मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक दे दो। कितना हार्ट अटैक? थोड़ा सा। अब इनको थोड़ा सा तो सामने वाले को डबल मतलब सीधे स्वर्ग सिधार गए। भगवान भी सोच में पड़ गए कि देख लो, बुद्धि देखो, सोच। हमारी यही हालत है आज, हमारी हालत यही है। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम सामने वाले के सुख से दुखी हैं। हम सामने वाले के सुख से दुखी हैं। ध्यान रखिएगा, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, लेकिन किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। आज दुख में दुखी होने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आपके सुख में वास्तव में सुखी होने वाला मुश्किल से मिलता है। दिखावा तो सब कर देंगे कि हम बहुत आपके लिए हम प्रसन्न हैं, आपके लिए हम खुश हैं, लेकिन पीठ पीछे के कारनामे कुछ अलग रहते हैं। जो सामने मुस्कुराते हैं वही पीठ पीछे जाके निंदा करते हैं, वही पीठ पीछे जाके बुरा कहते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो दुनिया में किसी के दुख में दुखी होना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन किसी के सुख में सही में सुखी होना सबसे बड़ा परम धर्म है। कौन सा धर्म है? परम धर्म। आज ये बड़ा मुश्किल लगता है, किसी के सुख में कोई सुखी हो जाए। सुखी तो हो जाएंगे, उसके सामने तो दांत दिखा देंगे, हंस देंगे, लेकिन घर जाते ही उसको कोसेंगे कि बताओ भगवान उसके साथ तुमने ऐसा किया। ऐसी हालत है आज हमारी। लेकिन अच्छा सोचें, आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बनते जाएंगे। अच्छा सोचें, अच्छे कार्य करें, क्योंकि हमको अपने हर कर्म का और हर सोच का परिणाम मिलता है, और यही मिलता है, यही भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के कर्म शुभ हों, व्यक्ति के कर्म सच्चे हों, व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए।